तो धीरे धीरे व्यतीत हो गया है। कल के दिन और आप लोगों को परेशान करेंगे और फिर परसों से आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। शांति पूर्वक अपने घर में खूब रोटी बना बना करके चकाचक खाइएगा। बोल बाबा विश्वनाथ की। प्रसाद भी देने गए। श्री सैनिक जी बोले, हे सूत जी, आज श्री मनमंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अब तक जितने मन हो उनका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। शंभु कहते हैं, सूत जी कहते शंभु मन शौच उत्तम तामस रौरव चाक्षुष, इन मनों को मैंने तुमसे कह दिया है। हे मोसेस, और वैवस्त मन को कहता हूं, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। क्रमशः सावरण, रौच, ब्रह्म सावरण, धर्म सावरण, रुद्र सावरण, देव सावरण, इंद्र सावरण, ये मन होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने 6 मन वर्तमान में, 7वें वैवस्त मन तथा आगे आने वाले 7 मनों को कुल 14 मनों को कहा है, जैसा कि मैंने सुना है। यह मनो तीनों काल में होने वाले 14 मनों का एक सहस्र पर्यंत एक कल्प कहा गया है। महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्र आदित्य ने दिवस्वान उत्पन्न हुए, जिनकी स्त्री थी त्वष्टा। त्वष्टा पुत्री संज्ञा स्वर्णता देवी हुई। वह संज्ञा रूप यौवन से पूर्ण होने पर सूर्य के तेज को सहना सकने के कारण अपने पति सूर्य से संतुष्ट नहीं हुई। अत्यंत तेजस्वी सूर्य के तेज को सहने में असमर्थ होने के कारण वह सुंदरी अत्यंत जलती हुई उद्विग्न हो गई एवं आदित्य से इस संज्ञा में 3 संतानें उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम श्राद्धो प्रजापति मन हुई, तदंतर यम और ब्रह्मा दोनों जुड़वा उत्पन्न हुई। इस प्रकार सूर्य से संज्ञा में 3 संतान उत्पन्न हुई। संज्ञा में सूर्य के उस वार्तानुकार रूप को सहने में असमर्थ होने के कारण सुन अपने आत्मा से परम लावण्य रूप की छाया का निर्माण किया। छाया ने संज्ञा से कहा, हे शुभे, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं, यह बताओ। संज्ञा ने कहा, अहम यस्याम भद्रन्ते ममैव भवनम विदुः, तेरा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जाती हूं, तुम इस भवन में निर्विकार चित्त से निवास करो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय करना चाहती है तो मैंने इन दोनों पुत्रों को इस सुंदरी कन्या का सुख पालन करना। छाया बोली, हे देवी, जब तक कोई मेरा केस नहीं पकड़ेगा
तब तक मैं अपराध क्षमा करूंगी, किंतु जैसे ही मेरा कोई केस पकड़ेगा तो तुम्हारा रस सुर से मैं नहीं करूंगी, अतः तुम सुखपूर्वक जाओ। सूत जी कहते हैं कि इतना कहकर संध्या लज्जित हो अपने पिता के घर चली गई। पिता ने उसे बहुत डांटा और वहां जाने के लिए विशेष रूप से बारंबार बस किया। वह अपने स्वरूप को छुपा घोड़ी का रूप धारण करके कुरु देश में चली गई और वहां मनुष्य में विचरने लगी। अपने स्वरूप को छिपा करके इधर उधर घूम रही थी। तदंतर सूर्य ने छाया को ही ज्यादा छोटे नहीं मनुष्य में विचरने लगे। तदंतर सूर्य ने छाया को संध्यायान उसी से सारे नामों का सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। संध्या द्वारा पुत्र के विषय में प्रार्थना किए जाने पर भी छाया अपने पुत्र सारण में अधिक स्नेह करती थी, किंतु संध्या पुत्र को उतना स्नेह नहीं करती थी। श्राद्ध मन में इस तरह को सह दिया, किंतु यमराज को छाया पक्षपात सहन न हुआ, इसलिए बाल अवस्था में पिता पिता के अनुसार वह छाया को बहुत धिक्कारा। बिना क्रोध से आग भूला है। छाया ने साथ दे दिया, तुम्हारा यह चरण पृथ्वी पर गिर जाए। अनंतर यमराज ने हाथ जोड़ करके सारा अधिकार अपने पिता से निवेदन किया एवं साफ से उन्होंने संज्ञा के वाक्यों से प्रेरित हुए। यमराज ने कहा, हे पिताजी, माता को चाहिए कि अपने सभी लड़कों को समता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु छाया को हम लोगों से स्नेह हटाकर केवल छोटे भाइयों को स्नेह करती है। इधर तो मैंने उसे मारने के लिए पैर उठाया और उसने मुझे साथ दे दिया है कि हमारे पैर करके गिर गए। हालांकि यह हमने गलत किया है, इस मेरे अपराध को क्षमा कर। हे तेजस्वी श्रेष्ठ गोपते, हे देवेश, माता ने मुझे साथ दिया है, अतः आपके प्रमाण के अनुसार मेरा चरण न गिरे, ऐसा आप कृपा करो। सूर्य ने, हे पुत्र, निसंदेह कोई कारण है जो धर्मशील तुम्हारे जैसे सत्यवादी को उत्पन्न हुआ है। तुम्हारी माता का स्वाद मिथ्या करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कीड़े तुम्हारे चरण का मांस लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे। ऐसा करने से उसकी बादली सत्य हो जाएगी और तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। संदेह छोड़ दे और तुम अस्वस्थ हो जाओ। सूर्य बोले, हे मनुष्य, यमराज से इतना कहने के पश्चात श्री भगवान क्रोधित होकर के छाया से बोले, हे प्रिय कुमति चंडी, हे दुर्गति, हे चंडी, ये तुमने कैसा आचरण किया है? क्यों भी इस प्रकार के अपने पुत्रों से न्यूनाधिक प्रेम करती है? या ठीक ठीक मुझे बताओ, क्योंकि अगर प्रेम करना है तो सभी से बराबर करो। सूर्य की बात सुनकर छाया ने सारी बात ठीक ठीक कह दिया। उसकी बात सुनकर सूर्य त्वष्टा के समीप गए और पूछा, संज्ञा कहाँ है? त्वष्टा सूर्य से बोले, तुम्हारे तेज से
जलती रहने के कारण उसे तुम्हारा यह रूप अच्छा नहीं लगा। अतः तुम्हारे अभिषेक तेज को दुखी हुआ किसी हरे भरे वन में निवास करते हैं। हे देवेश, हे गोपते, योग को प्राप्त। थोड़ी कीर्तन कर ले भाई। बुला लो।